सबको हमारे दर पे खड़े रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब इनको सबको आना पड़ेगा उसमें है। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अहम किरदार रहेगा, बहुत अहम रोल रहेगा, और इंशाल्लाह हम किंग मेकर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभी हलचल देखी जा सकती है और हम भी लगातार पूरी कोशिश में लगे हैं कि वो कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो किसी भी तरह का बदलाव या फिर तब्दीली पैदा कर सकता है, उसके विचार आपके सामने लेकर के आए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए इम्तियाज़ जलील साहब जो अभी सोलापुर में मौजूद है, और उनके साथ में फारूक शाब्दी साहब भी मौजूद है। नामांकन की अभी प्रक्रिया वो पूरी हुई है। आइए तो जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मजलिस का क्या कुछ मंशा रहेगा और क्या कुछ विजन रहेगा। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि महाविकास आघाड़ी का दरवाजा मजलिस ने खटखटाया था, क्या कुछ एग्जैक्टली डिस्कशन हुआ था और अभी वो अलायंस की बात कहाँ तक पहुंची है? देखिए, हर इलेक्शन के अंदर जब महाविकास आघाड़ी और ख़ास तौर से कांग्रेस और एनसीपी हारते हैं तो उन्हें कोई एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए होता है कि हमारी हार की वजह क्या है। तो वो फ़ौरन है तो मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि हम मजलिस की वजह से हारे हैं करके। तो हमने उनको एक मौका दिए थे कि कल अगर तुम हारे तो दोबारा हमको ये हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाना, इसलिए हम आपको ये मौका दे रहे हैं। हम साथ में मिलके आए और हम भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं। तो हम साथ में मिलके लड़ेंगे करके उसमें, लेकिन वो इस अहंकार के अंदर है और उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान तो हमारी जागीर है, ये जाएंगे कहाँ पे, हम ही को वोट देना पड़ेगा उसमें। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, तो अब हमने उनका इंतज़ार किए, कुछ बात जमी नहीं तो एकला चलो रे का नारा दिए है उसमें। अब इंशाल्लाह लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। अभी तक 10 सीटों का ऐलान हो गया है सर, आगे और कितने कितने सीटों पर मजलिस अभी प्लान कर रही है लड़ने? देखिए, इस बार जो है हमने तय किया है कि हमारे जो मजबूत मजलिस के जो सेंटर्स बन चुके हैं, जिसमें शोलापुर भी एक बहुत अहम सेंटर है। यहाँ पे फारूक शाब्दी साहब पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, मजलिस की यहाँ पे बहुत अच्छी एक मजबूत टीम है। तो हमने तय किया है कि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लड़ाएंगे। 10 सीटों का ऐलान अभी तक हो चुका है और मेरे हिसाब से ज़्यादा एक 4-5 सीटें और बची होगी, तो वो आज शाम तक उसको इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे। तो 15 सीटें, ताकि हम वो सीटों के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर सके। और इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ मैं, लोग 288 सीटें लड़ाएंगे, पार्टीज पूरी की पूरी सीटें लड़ाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है ना, हम 15 सीटें लड़ाएंगे और हमारे उसमें से देखिए इंशाल्लाह कितने जीत के आएंगे। यही सोशल मीडिया पर अभी चर्चा भी नजर आ रहा है कि सर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के जब नताइज हम लोगों के सामने आएंगे तो उस वक्त में मजलिस किंग मेकर साबित हो सकती है। सबको हमारे दर पे खड़े रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब इनको सबको आना पड़ेगा उसमें है। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अहम किरदार रहेगा, बहुत अहम रोल रहेगा, और इंशाल्लाह हम किंग मेकर की भूमिका में आपको दिखाई देंगे। नांदेड़ से लड़ने का आपका मंसूबा था सर, वो क्या कुछ हुआ है ना, मंसूबे है ना उसमें। अच्छा, आप चुनाव लड़ने वाले? कल 3 बजे तक का है फॉर्म भरने का, उसमें पूरे पत्ते थोड़ी खोलेंगे इतनी आसानी से। उसके अंदर थोड़ा सा वक्त दीजिए, कल 3 बजे के बाद जवाब देंगे आपको। शोलापुर की आवाम के लिए क्या मैसेज देना? शोलापुर की आवाम ने मजलिस को हमेशा से ही साथ दिया है, बहुत मोहब्बतों से नवाजा है, और मैं समझता हूँ कि फारूक शाब्दी मजलिस के लिए एक एसेट है हमारे लिए। हमारी बड़ी ख्वाहिश है, और ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसे नौजवान होनहार लड़के जो है वो विधानसभा के अंदर जाए, अपनी आवाम की आवाज़ उठाए करके, और बेलौस वो जो काम करते हैं यहाँ पर, उनकी पूरी टीम, उनके घर वाले, उनका ख़ानदान जिस तरीके से शोलापुर के अंदर हर इंसान के दिल में जो जगह बनाए है, वो अपने खिदमात के ज़रिए बनाए हैं, अपने काम के ज़रिए बनाए हैं। तो मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि एक मरतबा आपने सबको आजमा चुके हैं, अब एक मरतबा हमारे ये नौजवान साथी को वोट दीजिए और भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। सर, आखिरी सवाल, एक क्यूरियोसिटी थी, कई समय से मैं भी पूछना चाह रहा था आपसे। आप राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार थे, तो पत्रकारिता ज़्यादा बेहतर लगी है राजनीति? अब मैं जब हार गया था तो सोचा था दोबारा ये पकड़ लूंगा करके उसमें, तो 2 महीने के बाद फिर विधानसभा आ गया उसमें। अब इंशाल्लाह मैंने अपने अंदर के पत्रकार को मरने नहीं दिया, इसलिए राजनीति में जिंदा हूँ। चलिए सर, शुक्रिया।